मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। So friends, you are most welcome in your educational channel समझ। मित्रों, आप सभी का समझ शैक्षिक चैनल में पुनः स्वागत है। और आज हम अपने जो शेष हमारा लेसन था वुमेन्स एजुकेशन written by famous President S. Radhakrishnan. Before we start the lesson, here is a famous quotation. The quotation is by President of Harvard University, and it is like that. She said, "We educate women because it is smart. We educate women because it is smart. We educate women because it changes the world." प्यारे मित्रों, तो ड्रू फास्ट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये शब्द कहे थे कि हम स्त्री को इसलिए शिक्षा देते हैं, नारियों को इसलिए शिक्षा देते हैं क्योंकि वो स्मार्ट हैं, और हम स्त्री को इसलिए शिक्षा दें क्योंकि वो संसार को बदलती है। तो प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा लेसन है, छूटा हुआ लेसन है वुमेन्स एजुकेशन का, उस पर फिर हम एक बार आते हैं। और ये लेसन आपके सामने है और हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो आप फॉलो मी, मेरे साथ आप पढ़ेंगे बुक में। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स which will instill into us great moral strength, which will lay down for us the lines of which we have to conduct ourselves. Give us good women, we will have a great civilization. Give us good mother, we will have a great nation. तो आइए सबसे पहले हम इसके डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। सो मैनी, अलॉट ऑफ, बहुत सी। थ्रिलिंग स्टोरीज, उत्साहित रोमांचित करने वाली कहानियाँ। थ्रिलिंग स्टोरीज, रोमांचित करने वाली कहानियाँ। आवर क्लासिक्स, हमारे प्राचीन ग्रंथों में। विच विल इंस्टिल प्रवेश कराना। टू इंटर ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, महान स्ट्रेंथ, चरित्र शक्ति। मॉरल नैतिक, नैतिक शक्ति। ले डाउन फॉर अस द लाइन्स, हमारे लिए लाइन खींचती हैं, नियम बनाती हैं। कंडक्ट, आचरण करना। आवर सेल्व्स, अपने आप। विमेन, स्त्रियां, नारियां। सिविलाइजेशन, ग्रेट सिविलाइजेशन, महान सभ्यता। ग्रेट नेशन, महान देश। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं
हिंदी में, देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज। एस राधा कृष्णन कहते हैं कि देयर आर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत से रोमांचित करने वाली कहानियां हैं जो हमको एक महान ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक जो मजबूती है, नैतिक चरित्र की मजबूती में हमको ले जाती हैं, विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स, और वो हमारे लिए ऐसे नियमों का निर्धारण करती हैं, वो कहानियाँ विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, जिनमें हमको अपने आप को आचरण करना है। गिव अस गुड विमेन, हमको अच्छी नारियां दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तो उससे हमको महान सभ्यता मिल जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, और हमें अच्छी माताएं दो, और इस तरह से जो हमारा राष्ट्र होगा वो महान राष्ट्र होगा। When we talk about education, जब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, when you talk about education, when you talk about education, जब तुम एजुकेशन के बारे में बात करते हो, अर्थात जब तुम शिक्षा के बारे में बात करते हो, you have several aims in view, तो तुम्हारे कुछ एम्स अर्थात उद्देश्य आपकी दृष्टि में होते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट, उन लोगों को ऐसी शिक्षा दो, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उन लोगों को ऐसी शिक्षा दो, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह का उनको नॉलेज दो, ज्ञान दो, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं, जैसे कि साइंस है, इतिहास, हिस्ट्री इतिहास है, और ज्योग्राफी भूगोल है, जिससे इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, इससे आपको नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, तुम लोगों को ऐसी भी शिक्षा प्रदान करो, ऐसी सम टेक्निकल स्किल, कुछ टेक्निकल स्किल, प्राविधिक शिक्षा भी उनको प्रदान करो, जिससे दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकें। अर्थात दो प्रकार की शिक्षा दो, एक उनको ज्ञान वाली शिक्षा देना है जो इतिहास भूगोल इसमें रहती है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त करे। दूसरी ऐसी शिक्षा उनको टेक्निकल शिक्षा देनी है, प्राविधिक शिक्षा देनी है, जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, और ये आज भी पूरे संसार में शिक्षा के ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के रूप में एक्सेप्टेड, स्वीकार की जाती हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, जिस संसार में आप रह रहे हैं उसके बारे में जानकारी, एंड टेक्निकल स्किल, और एक प्राविधिक योग्यता जिसके बारे में, जिससे विच यू कैन अर्न लिवलीहुड, जिससे आप अपनी आजीविका को प्राप्त कर सकें। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर एस राधा कृष्णन कहते हैं कि बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, उसमें क्या विशेषता है जो हमको इंस्टीट्यूशन में, हमारे जो
शिक्षालय हैं उनमें ये शिक्षा जो है वो दी जाती है। अर्थात जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, उनमें हमको जो शिक्षा दी जाती है, इम्पार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे जो देश में जो शिक्षा दी जाती है वो भला किस प्रकार की है, किस विशेषता वाली है। वी हैव हर्ड, हमने ये सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली, चीफ मुख्य, मेन, पर्पज उद्देश्य, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल, ओनली, मेरली, केवल यह नहीं होना चाहिए कि एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, केवल इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना और स्किल कुशलता ही उनको न मिले, बल्कि बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, लेकिन ऐसी शिक्षा जो हमको उच्च जिंदगी में प्रवेश करा दे और इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, और उस संसार में इनिशिएशन करे, प्रवेश कराए, ले जाए, कैरी आउट, हमको उस संसार में ले जाए जो कि ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो स्पेस स्थान और समय के भी ऊपर है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स, यद्यपि जो बाद वाली है, दो द लेटर, लेटर माने बाद वाली, तो द लेटर इन्फॉर्म्स, यद्यपि ये जो बाद वाली है ये इन्फॉर्म करती है, अर्थात ये सूचित करती है, तो द लेटर इन्फॉर्म्स, ये इंगित करती है, एंड इनिमेट्स द फार्मर, और पहले वाली को ये इनिमेट्स करती है, इन्फॉर्म करती है उसको, और उसको इनिमेट्स करती है, संसूचित करती है, दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही एजुकेशन का उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज वी निग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक, शताब्दियों तक, सेंचुरी, अ टाइम ऑफ 100 years इज कॉल्ड सेंचुरी। फॉर 100 वर्ष के समय को सेंचुरी कहते हैं। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, वी निग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक, हमने अपनी स्त्रियों की उपेक्षा की है। आवर ट्रेडिशन हाउएवर, यद्यपि हमारा जो ट्रेडिशन परंपरा रही है वो कुछ अलग ही रही है। तो प्यारे बच्चों, मित्रों, अब हम इसका जो है इंग्लिश में जो है वो, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको पाठ को देखना है, तो इसलिए इसमें रेफरेंस आप लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय एस राधाकृष्णन, और इसमें आप लिखेंगे, आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे जिसमें आप इस तरह से लिखेंगे कि इन दीज ब्यूटीफुल लाइन्स द राइटर इज saying that education's aim is not only to give the skill। तो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The writer is saying that there are so many stories in our classics which give us a line rules. By following them we can get success. He says that give us good women and we will get great civilization. Give us good mothers and we will get
a great nation because the mothers are the key of the great nation. He further says that there are two types of education that is given by the institution. This is the first one is knowledge. We get knowledge from science, history and geography. They teach about our surrounding. We should also get some technical skill by which we can get livelihood. And these are two aims of education that are famous in whole world. But the writer is annexes that our institution are not fulfilling this aim. Writer is saying that the aim of education is not merely the acquiring skill, but it is the initiation into a higher life. So we should have a purpose in our life, and it is very bad that we are neglecting our women folk. Our tradition has not taught us like that. Our tradition was good, but it is very bad that we have neglected our women for a long time. तो अब हम इसका जो दूसरा वाला अगला वाला जो पार्ट है, उस अगला वाला जो लाइन्स है पेज, उस पर हम चलते हैं और उस पर हम विचार करते हैं, जो कि हमारा जो है वो आखिरी जो पेज है वो इसका होगा। तो आइए देख लेते हैं इसको। पुरा कल्पेषु नारीणां मंदिर वंदना निश्चितः अध्यापनं च वेदानां गायत्री वाचनम तथा। अर्थात पुराकल्पेषु पुराने समय में नारीणाम स्त्रियों की मंदिर वंदना निश्चित, अर्थात उनका मंदिरों में जाना निश्चित था। अध्यापनम च वेदानाम, और वेदों का अध्ययन करने का उनको अधिकार था। गायत्री वाचनम तथा, और उनको गायत्री का वाचन करना, गायत्री मंत्र को पढ़ने का भी उनको अधिकार था। अब आइए इसी को नीचे देख लेते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, जो हमारी स्त्रियां थीं उनके उपनयन संस्कार होता था। यज्ञोपवीत सेरेमनी संस्कार, उपनयन यज्ञोपवीत का संस्कार उनके ऊपर परफॉर्म माने किया जाता था। दे वर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ द वेदाज, और वे वेदों के पढ़ने के उनके इंटाइटल्ड थी, अर्थात योग्य थी। उनको वेदों को
पढ़ने की इजाज़त थी। दे वर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री, वे गायत्री मंत्र का भी चैंटिंग पाठ करना पढ़ना, तो गायत्री मंत्र को पढ़ने की भी उनको इंटाइटल्ड थी, योग्य थी। गायत्री के जाप करने की भी उनको आज़ादी थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वीमेन, ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो स्त्रियों के लिए खुली थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी जो सभ्यता है ये अरेस्टेड हो गई, अर्थात संकुचित हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके का मतलब होता है क्षरण होना। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के क्षरण होने का साइन, चिन्ह यह है कि द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, की जो स्त्रियों की पराधीनता, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, हमारी स्त्रियों की जो पराधीनता है वो हमारी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है। हमारी जो सभ्यता है वो डीके हो रही है, अर्थात पतन उसका हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ये स्त्रियों की जो पराधीनता है, अधीनता है, ये इसका प्रमुख कारण है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शन, महात्मा गांधी के एक्सर्शन माने प्रयास, और रिवोल्यूशन, क्रांति हुई, हैज बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, एक क्रांति हमारे देश में आई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और अब जो स्त्रियां हैं वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर से देख लें, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों से एक क्रांति पूरे कंट्री में, देश में आई है, और स्त्रियां अब अपने अधिकार को पा रही हैं। दे आर कमिंग इनटू देयर ओन। तो आइए इसको हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेफरेंस में आप मित्रों उसी तरह से देखेंगे कि these lines have been taken from the lesson Women's Education, written by S. Radha Krishnan, and context. In these beautiful lines, writer is saying that the condition of the ladies were very good in old time. तो आइए इसको अब हम देखते हैं explanation. In these lines, writer is saying that in old time, ancient times, old time, our women had all the facilities to read the Gayatri Mantra, and the Upanayan ceremony was performed for them. They were able to study the Vedas, and they can read and chant the Gayatri Jap. All these things were open for our ladies, but later our civilization decayed and the condition of ladies was deteriorating now, and civilization is also decaying, and that is because of the subjection of
women after freedom. Mahatma Gandhi worked for the women, and a revolution came into the whole country, and the women are getting the power of all types. So friends, इस तरह से हमारा ये लेसन जो है यहीं पर ये समाप्त होता है, और आशा है आप लोगों ने इसको भली भांति समझ लिया होगा। हम अब इस लेसन को यहीं पर जो समाप्त करते हैं, और फिर से हम एक बार आपके साथ होंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए आप सबका थैंक यू।